आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं नुसरत जॉन और मेरे प्रोग्राम का नाम है खुदा के कलाम की बातें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की ज़्यादा बातें हमारे ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। आज के दौर में हमने देखा है कि मियाँ बीवी का रिश्ता नहायत ही नाजुक हो गया है। बाज़ औक़ात हम दूसरों की बातें सुनकर और बाज़ औक़ात खुद से छोटी बड़ी बातें, छोटे मोटे झगड़ों की वजह से हम अपने घरानों को बर्बाद कर देते हैं और बात तलाक की आ जाती है। क्या हमारे खुदा यीशु मसीह हमें इस बात की इजाज़त देते हैं? तो आइए कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती 19 बाब 6 आयत। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है, बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। यानी ये रिश्ता, ये बंधन जो खुदा ने जोड़ा है, हम इंसान उसको ख़त्म ना करें। ये बात हमारे खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं। और अगर हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हम कभी भी इस रिश्ते को दूसरों की बातों में आकर तोड़ नहीं सकते हैं। किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी बात की नापसंदीदगी की वजह से हम इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और अगर हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ें तो ये भी लिखा है कि ऐ शोहरों, अपनी बीवियों को नाजुक जानकर उनसे प्यार करो, उनका ख्याल रखो, उनसे मोहब्बत करो। और बीवियों को भी कहा गया है कि अपने शोहरों के ताबिया रहो, उनको इज्जत दो, उनको रिस्पेक्ट दो। जब हमारे दिलों में, मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत होगी, प्यार होगा, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये रिश्ता कभी टूटेगा। और दूसरी बात ये कि जब हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ना है कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हम जुदा ही नहीं कर सकते, तलाक नहीं दे सकते। जब लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि क्या हम तलाक दे सकते हैं, मूसा ने तो कहा था कि दे दें, तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि वो आपकी सख्त दिली की वजह से ऐसा कहा गया था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ज़नाकारी के बायस कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हम तलाक दे सकते हैं, वरना और कोई वजह ऐसी नहीं है कि शोहर अपनी बीवी को तलाक दे। और सबसे बड़ी बात, निकाह के वक्त हम इस बात का अहद करते हैं, इस कलाम मुक़द्दस के ऊपर हम हाथ रखते हैं और अहद करते हैं सबके सामने, खुदा के सामने, कि मैं हर दुख में, सुख में, बीमारी में, मुश्किल में, परेशानी में अपनी बीवी का साथ दूंगा। और बीवी भी इस बात का अहद करती है कि मैं हर दुख, परेशानी में, मुश्किल में अपने शौहर का साथ दूंगी और इसकी ताबिया रहूंगी। जब हम खुदा को हाजिर जानकर ये अहद करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बंधन फिर कभी टूटना चाहिए। और तब नहीं टूटेगा जब हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, जब हम अपने आप को प्यार करेंगे, क्योंकि अब वो दो नहीं एक जिस्म है। तो जब हम प्यार करेंगे तो प्यार का रिश्ता मजबूती का रिश्ता है। खुदा का कलाम जो है, जब हम उसके हुजूर में अहद बांधेंगे तो कभी भी ये रिश्ता टूट नहीं पाएगा। दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं दें। सुनी सुनाई बातें बाज़ औक़ात हमारे घरानों को बर्बाद कर देती हैं और हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किल में आ जाते हैं जब मियाँ और बीवी अलग हो जाती हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, तो खुदा को ये पसंद नहीं, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और मियाँ बीवी को चाहिए कि अब वो दो नहीं हैं, एक हैं, तो उन्होंने अपना ख्याल रखेंगे तो एक समझे अपनी बीवी का, और शौहर अपनी बीवी का, और बीवी अपने शौहर का ख्याल रखें।
تو خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا فرمائے کہ ہم اپنے اس وعدہ کو جو ہم کلام مقدس پر ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں کہ اب ہم ہمیشہ اپنی بیوی کا ساتھ دیں گے، اپنے شوہر کا ساتھ دیں گے، فرما بردار رہیں گے، تو خداوند ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے اور ہمارے گھرانوں میں پیار ہو، محبت ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تاکہ کوئی طلاق تک نوبت نہ آئے۔ تو خداوند میں ہمیشہ اپنے گھرانوں میں آپ خوش رہیں اور میاں اور بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔